हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। वन टिकट टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग चार्ट पे लेवल्स की बात करें तो तकरीबन इसने यहाँ पर देखिएगा 300 के लेवल्स की तरफ मूव किया, उसके बाद काफी गिरावट हमें देखने को मिली। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये है 9 जुलाई 2024 का कैंडल। उसके बाद देखा जाए तो शार्प गिरावट देखने को मिली, यानी कि सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें प्रॉफिट देखने को मिली। तो यहाँ पर 240 के आसपास लगभग सपोर्ट बनाने की कोशिश की, बट एट द एंड वैसे गिरावट देखने को मिली। इसने अपना बॉटम बनाया तकरीबन 186 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं 300 के जो लेवल्स को मूव कर रहा था वहां से तकरीबन ये 186 के आसपास आ गया। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूं, यानी कि साल 2021 या 22 की बात करूं, तो यहाँ पर ये स्टॉक्स आपको 20 से 30 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। साल 2023 की बात करें तो यानी कि इसमें पंख लग गए। यहाँ पर हम लोग बात करें जो स्टॉक्स हमारा 35-40 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, वो वहां से सीधा आपका लगभग 300 की तरफ मूव करता हुआ चला गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं तकरीबन आपके पैसे को यहाँ पर 300% रिटर्न्स बना के दे दिया है पिछले 1.5 सालों के अंदर। तो काफी शानदार यहाँ पर प्रॉफिट बना के दिया। बट क्या ये आने वाले समय में ऐसा प्रॉफिट बना के देगा? क्या यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिलेगी? क्या क्वार्टर्स के नतीजे कैसे आएंगे? तो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्वार्टर्स के नतीजे को आने दीजिए, पब्लिश होने दीजिए, फिर उसके अंदर आप रणनीति बनाइएगा। अगर हम लोग अभी चर्चा करें यहाँ पर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें तकरीबन 204 रुपए आती हुई दिख रही है। वहीं हम लोग बात करें 200 डीएमए की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 210 आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ही आपका 50 डीएमए के ऊपर निकलता है, यानी कि 204 के ऊपर निकलता है, तो फिर कहीं ना कहीं बाय की अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो आप सोच समझ के बाय करिएगा। क्योंकि जिस तरह की कंपनी है, जो स्मॉल कैप की कंपनी है, कहीं ना कहीं रिस्क भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव दिखाने को तैयार हो रहा है, तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 50 डीएमए को निकालता है 204 का जो लेवल्स है, तो फिर कहीं ना कहीं आप बाय की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन वॉल्यूम की बात करें, तकरीबन 36 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है, जो कि वॉल्यूम में कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 21.60% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। तो इतना का माल उठाया गया इसके अंदर। अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा रिजेक्शन लेवल जो निकलता हुआ आ रहा है, पहला जो रिजेक्शन लेवल होगा, यानी कि जो इसके लिए छोटा टारगेट हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं ये लेवल्स निकलता हुआ तकरीबन 214 के आसपास। इस लेवल्स को सस्टेन करने में कामयाब रहता है, तभी ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपका 248 की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। अभी टाइम लगेगा, बट कहना मुश्किल है ये टाइम कितनी हो सकती है। वेट एंड वॉच करिए। अगर मैं यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ तो पिछले 6 महीने में देखिएगा लगभग 28% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से चर्चा करें लगभग 5.5% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1 वीक में, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। लगभग 5% की तेजी इसने दिखाई है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन यानी कि डिविडेंड के बारे में, तो कुछ खास डिविडेंड आपको नजर नहीं आता हुआ दिखेगा। अगर साल 2024 की बात करें तो 50 पैसे का डिविडेंड दिया, साल 2023 की बात करें तो वहाँ 15 पैसे का डिविडेंड दिया। तो अगर हम लोग टेक्समैको इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर हम लोग फोरकास्ट की बात करें, तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का यहाँ पर बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये जो फोरकास्ट आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म की तरफ से फोरकास्ट आती हुई दिख रही है। ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड में देखा जाए तो अप साइड का मूवमेंट दिया गया है 320 का लेवल्स, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस की बात करें तो 285 कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रिस्क और रिवार्ड दोनों आपके सामने हैं, तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। टाइम पीरियड यहाँ पर देखिएगा 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया है। अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें तो देखिएगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से टेक्निकल्स क्या आता हुआ दिख रहा है, न्यूट्रल आता हुआ दिख रहा है। 9 ऐसे इंडिकेटर है जो कि सेल का इंडिकेशन शो कर रहे हैं, 8 ऐसे इंडिकेटर जो कि बाय का इंडिकेशन शो कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये बेटर है, क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे आने वाले, जैसे नतीजे आते हैं तभी कहीं ना कहीं आप डिसीजन लीजिएगा।